प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे भरूच कृषि विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भरूच में नर्मदा नदी पर 4 लेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही ओएनजीसी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ साथ सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में भी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 8 मार्च को महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में महिला सरपंचों के कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, विधायकों और सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली में सियासी पकड़ मजबूत करने के मकसद से कांग्रेस एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। एमसीडी चुनाव को लेकर विशेष प्लान के तहत कांग्रेस नेता हर वार्ड में पदयात्रा करेंगे। रैली के दौरान मंच के पास मोदी मोदी के नारे लगने पर केजरीवाल भड़क गए। दरअसल केजरीवाल एमसीडी चुनाव के लिए विकासपुरी में रैली कर रहे थे। इसी दौरान मंच के पास कई लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे, जिस पर केजरीवाल भड़क गए। दिल्ली के लोगों ने 3 सीट दी थी, अब ये 3 भी नहीं मिलने नगर निगम में मोदी मोदी चिल्लाते रहना। आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 26 मार्च को अरविंद केजरीवाल गुजरात के आनंद से आपके चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पैसे लेकर वोट देने वाले बयान पर अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। अखिलेश को आज शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। 4 मार्च को भदोही की रैली में अखिलेश ने विवादित बयान दिया था। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले 7वें और अंतिम दौर के मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 8 मार्च को यूपी में 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आखिरी दौर में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और जौनपुर जिले में मतदान होगा। यूपी के अंतिम दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे प्रधानमंत्री मोदी, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करने के साथ साथ गढ़वा आश्रम और लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वा आश्रम में गौ सेवा की और गाय को चारा खिलाया। लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट डायरी में लिखा, इस धरती पर आने का सौभाग्य मिलने से प्रसन्न हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरा। मोदी ने यूपी सरकार को बताया किसान विरोधी। पूछा, यूपी सरकार परेशान किसानों की मदद क्यों नहीं करती। दुख के साथ कहना, उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसे न किसान की परवाह है, न विकास की चिंता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, वाराणसी में गठबंधन के रोड शो से पीएम मोदी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है। राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी ने गाय को चारा खिला दिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज सुना मोदी जी पैदल जा रहे हैं और गाय को भी चारा खिला दिया उन्होंने। खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोचे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में डेरा डालने पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन से वाराणसी में क्या कर रहे हैं? लगता है हार के डर से विदेश जाना भूल गए हैं मोदी। हमने तो एक दिन कहा कि बहुत दिल नहीं लग रहा आपका दिल्ली में, लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी शो ही करते रहेंगे, विदेश जाना छोड़ देंगे अब। लालू प्रसाद यादव ने वाराणसी में सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारी। आरजेडी प्रमुख ने शमशान कब्रिस्तान वाले बयान पर भी पीएम मोदी को घेरा। अगर हमने किया तो जो सजा देना होगा, आप कौन सी से सजा देना होगा हम नहीं बोलेंगे। कोई चौराहा पर खड़ा कर दीजिएगा। 60 दिन हो गया।
गैंगरेप केस में उत्तर प्रदेश की मंत्री गायत्री प्रजापति की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यूपी पुलिस की टीम दिल्ली में प्रजापति की तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच दिल्ली में प्रजापति के ठिकानों पर नजर बनाए हुए है। अमेठी में वोटिंग के बाद से ही गायत्री प्रजापति का कोई सुराग नहीं है। गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति की अर्जी खारिज करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं लखनऊ में पुलिस ने गैंगरेप केस में सह आरोपी चंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया है। मानहानि केस में केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और अरुण जेटली के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में तीखी बहस हुई। दोनों को शांत कराने के लिए रजिस्ट्रार को दखल देना पड़ा। डीडीसीए घोटाले में नाम घसीटे जाने पर जेटली ने केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं पर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है। मामले पर कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कोटा में जनता के लिए एयरपोर्ट की मांग पर बीजेपी विधायक भवानी सिंह ने अपनी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अब हवाई अड्डे पर वीआईपी प्लेन नहीं उतरने देंगे, चाहे प्रधानमंत्री का विमान ही क्यों न हो। भवानी सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यहां एयरपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट ऑफिस दे दिया। राजस्थान के नागौर में बीजेपी विधायक श्रीराम भीचर की दादागिरी सामने आई। बीजेपी विधायक ने बिना टोल टैक्स चुकाए 50 गाड़ियां पार कराई। विरोध करने पर टोल कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। टोल बूथ मैनेजमेंट ने पुलिस को घटना का वीडियो सौंपकर विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक कैश निकासी और एटीएम से तय सीमा के बाद ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने पर पुनर्विचार कर सकते हैं बैंक। सरकार ने एसबीआई समेत निजी बैंकों को फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। गौरतलब है कि बैंकों ने 1 अप्रैल से 4 से ज्यादा कैश लेन देन पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ावा महंगाई भत्ता जल्द मिलेगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 से 4% तक बढ़ा सकती है। एयरपोर्ट, होटल और मॉल में अब एक ही दाम पर मिलेगी मिनरल वाटर बॉटल। कई जगहों पर ज्यादा कीमत की शिकायत पर उपभोक्ता मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। सरकार ने शिकायत पर मिनरल वाटर कंपनियों को भी जवाब तलब किया है। रामजस कॉलेज विवाद में दिल्ली पुलिस फिर जांच करेगी। जॉइंट सीपी 4 हफ्ते में पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपेंगे। गौरतलब है कि कॉलेज में देश विरोधी कार्यक्रम के आरोप पर छात्रों के बीच झड़प हुई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पक्की नौकरी की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ में ज्वेलरी शॉपर से करोड़ों की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट का विरोध करने पर दुकानदार और उसके बेटे को गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। लूट के बाद हमलावर हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि 100 मीटर की दूरी पर थाना होने के बावजूद भी पुलिस को मामले की भनक नहीं लगी। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में मोबाइल शोरूम से बदमाश 45 लाख के मोबाइल चोरी कर चंपत हो गए। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों ने किस तरह योजना बनाकर लूट को अंजाम दिया। 2 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे, मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं उनके साथी बाहर पहरा दे रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुणे की माढ़ा सोसाइटी में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। 10 से 15 बदमाशों ने सोसाइटी के लोगों से बुरी तरह मारपीट की, साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर बदमाशों ने सोसाइटी पर हमला कर दिया। मारपीट में याकूब शेख नाम का शख्स बुरी तरह घायल हो गया है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद होने के बावजूद पुलिस अभी तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। धौलपुर के उलावटी गांव में जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ में एक डकैत को पकड़ा। हालांकि करीब आधा दर्जन बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। गिरफ्तार डकैत से अमेरिका में बनी बंदूक समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। फरार डकैतों की तलाश के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। पंजाब के संगरूर में पति की हत्या की आरोपी पत्नी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। आरोप है कि कुलदीप कौर ने पति नवदीप सिंह की हत्या कर शव को किचन में छिपा लिया था। हत्या के 2 दिन बाद घर से बदबू आने लगी। उस पर नवदीप के साथ काम करने वाले लोगों को शक हुआ और पुलिस से शिकायत की गई। 4 मार्च को नवदीप का शव बरामद किया गया था।
कुलदीप कौर ने अवैध संबंधों के शक में हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी कुलदीप कौर ने बताया कि झगड़े के दौरान नुकीली सुई से उसने पति की हत्या कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका जाने पर फिर रोक लगा दी है। सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन से आने वाले लोगों को नया वीजा अब जारी नहीं होगा। हालांकि जिनके पास पहले से वीजा या ग्रीन कार्ड है, उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। जनवरी में जारी किए गए आदेश में सूची में इराक को भी रखा गया था, लेकिन नई सूची में इराकी नागरिकों को राहत मिल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर चुनाव के दौरान फोन टैप कराने के आरोपों को FBI ने नकार दिया है। FBI स्रोतों के मुताबिक पिछले साल ट्रंप टावर के टेलीफोन टैप किए जाने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्री क्षेत्र में 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर हड़कंप मचा दिया है। ये मिसाइलें परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम हैं। जापान का दावा है कि 3 मिसाइलें उसके समुद्री इलाकों में गिरी हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ की है। मेदांता अस्पताल का हवाई एम्बुलेंस सोमवार को आग लगने के बाद बैंकॉक के पास क्रैश हो गया। हादसे के वक्त इसमें 5 क्रू